बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। हमारा डे 18 है पाइथन डाटा साइंस और एआई के कोर्स का, और नमपाई हमने शुरू किया था, उसका हमारा थर्ड लेक्चर है। आज सबसे पहला काम हमारा नमपाई ऑपरेशंस का है। पहले आपने नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। अब नमपाई ऑपरेशन में मैं सबसे पहले ग्रेटर लेस इक्वल एटसेट्रा ये ऑपरेशन है, इनको मैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म के अंदर आपको समझाता हूँ। आप एक रे ले लीजिए। सर रे आप कैसे बनाएंगे भाई? मैं रे वन बना लेता हूँ, मैं देसी तरीके से बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैं विलायती तरीके से बनाता हूँ। अच्छा सर, एक ही मतलब है देसी विलायती। अच्छा अब जरा देख ले, आपको पता चल जाएगा नमपाई डॉट अरे ये मेथड, इससे आप, ये एक देसी तरीका है। ओके जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास आ। तो सर क्या किसी और मेथड से भी हम यही नंबर ले सकते हैं? यार पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा तो दिया, दोबारा क्यों पूछ रहे हो तुसी है? अरे टू मैं लेता हूँ। देखो फिर मैंने एन पी डॉट अरेंज 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 ले लेता, यहाँ मैं लिखता हूँ वन लिखता हूँ, और उसके बाद मैं 11 लिख लेता हूँ। और अब इसे मैं रन करता हूँ, तो रन करता हूँ तो ये आपके पास क्या आता है चेक कीजिए। ये देखिए, वही ऊपर वाले नंबर 1 से लेके 10 तक सारे नंबर आ गए। इसका मतलब है हमें ये ऊपर वाले मेथड की अब जरूरत नहीं रही, तो इसको छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसी को रन कर लेता हूँ। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ इनमें से सिर्फ वो नंबर लूं जो 3 से ग्रेटर है। तो मैं अरे टू पे ग्रेटर देन 3 ले लेता हूँ। तो देखो भाई ये अरे टू है, और ग्रेटर देन 3 और 3 से ग्रेटर है ना, वो नंबर आने चाहिए। मैं इसे बोला रन करता हूँ। रन करता हूँ, वही ये नंबर तो कोई नहीं है, ट्रू फॉल्स आ गए। देखो पहला भी 3 से कम था, दूसरा भी और तीसरा। ये पहले 3 से कम थे, तो 3 बार फॉल्स आ गया, बाकी सारे ज्यादा हैं। बाकी वैल्यू देखो भाई, 3 से बड़ी वैल्यू रखते हैं ना, तो वो ट्रू आ गए। सर हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें अरे चाहिए। फिल्टर करके दें, जो नंबर 3 से ज्यादा है वो बताएं। ओके, या फिल्टरिंग सीख ले इसी में। मैंने ये एक कंडीशन थी, इस कंडीशन को मैंने अप्लाई किया था। इस कंडीशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। आप डाटा को फिल्टर करेंगे, भाई यही मेथड आप पांडास में भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जिस में से फिल्टर करना है इसे, वो अरे लिखता हूँ। वो अरे क्या, उसका नाम है अरे टू। तो इधर लिख देता हूँ मैं अरे टू। तो अरे टू में से मैं फिल्टर करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये देखो भाई, जो ट्रू थे उनकी वैल्यूज आ। तो ऐसे हम फिल्टर करना सीखा। नेक्स्ट काम है हमारा, ये देखो भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेसिप्रोकल एटसेट्रा। अब इनको हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। भाई एडिशन के कौन कौन से तरीके हैं मैं वो बताता हूँ। मैं देसी तरीके से अरे लेता हूँ। तो मैं अरे ले लेता हूँ भाई, क्या एक अरे 3 ले लेता हूँ भाई। 3 क्यों? पहले अरे 2 ली हुई है ना मैंने। एनपी डॉट ये अरे ले लिया, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, इसमें 1 2 और 3 तीन नंबर ले लिए। उसके बाद भाई एक और अरे ले लेता हूँ, अरे 4। ये आपके पास आ गया एन पी डॉट अरे आ गया, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ले ली। और 3 के बाद अब 4 5 और 6। अब सबसे पहला मेथड, इनको सम करने का बड़ा ही आसान है। आपने सिंपली इन दोनों अरेज को सम कर देना है। कैसे भाई? ऐसे, ये देखिए ये आ गया ना, ये रहा, दोनों ऐड हो गए 5 7 9। लेकिन सर एक मसला है भाई। क्या? सर इनकी शेप में देखें भाई, 3 3 इसकी शेप 1D है दोनों की, और इनका साइज है, दोनों में 3 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो सर इनकी तो ये शेप मैच करती है। आप इनके साथ थोड़ा पंगा करें। ओके, मैं 3 के साथ 4 लिख देता हूँ। अब ऊपर वाले का साइज देखें, कितने एलिमेंट्स आ गए 4, नीचे वाले का 3। अब इनको मैं सिंपली सम करता हूँ, देखें होते हैं कि नहीं। सर होते हैं, नहीं होते हैं, गैस करो होगा कि नहीं। चलो कर देता हूं मैं। नहीं यार, नहीं हुआ। वो क्या कहता है? कहता है दोनों की शेप ही अलग है, एक में 4 एलिमेंट्स एक में 3 एलिमेंट्स। पता क्या चला? सम करने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान में इनकी शेप सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लें आप। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे भी मैं कोई नंबर एक बढ़ा देता हूँ। अब दोनों की शेप सेम हो गई, तो अब देख लें। ओके हो गया। ये एक मेथड है। सर कोई और मेथड भी है सम का, तो वो भी बता दें। ओके जी, जो आप कहते हैं हम वही करेंगे। ओके, मैं एक सम ले लेता हूँ। ये सम 1 ले लिया मैंने। एक मेथड है क्या भाई,
np.add, ये लीजिए। मैं इसकी डॉग स्ट्रिंग देखूं तो ये डॉग स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। इसकी शेप में कहता है क्या, आपने x1 और x2 इन दोनों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिखूंगा भाई, सिर्फ दो ही लिखनी है, दो अरेज लिखनी है, तीन नहीं जो लिखनी है, मैं दस रहा थानू। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सी, अरे 3 लिख लेता हूँ, और फिर मैं लिख लेता हूँ अरे 4। तो ठीक हो गया। ओके, मैं सम 1, इसे मैं रन करता हूँ, ये ऐड हो, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है। सर क्या यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट ले सकते हैं? भाई तीसरा आर्गुमेंट नहीं जलाना, नहीं जलाना। ओके सर, अगर ये 2D मैट्रिसेस आ जाएं और उनका सम करना होगा तो फिर क्या होगा? 2D मैट्रिक्स आ जाएं, अभी आ जाते हैं। तो अब मैं आपको 2D मैट्रिक्स का सम 3D का भी इसी तरह होगा, वो बताता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक अरे कॉपी करके रखी हुई थी, ये 2D है। देखना, इसकी शेप दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, शायद यहाँ पर आपको नहीं आ रहा होगा। ओके, ये देखिए, ये इस तरह है, रोज और कॉलम, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कौन सी ये लास्ट वाली रन की है, अरे 13। तो 9 10 11 12 इनकी रोज और कॉलम। सर इनको ऐड करने का मेथड क्या क्या हो सकता है? भाई इनको ऐड करने का मेथड गौर से सुने। एक हो सकता है जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं सबका आपस में सम कर दे, आपस में। दूसरा हो सकता है इनका एक्स इज वाई, यानी ये देखो भाई, ये देखो 9, 9 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसी तरह हर एक के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो, सेकंड एलिमेंट आपस में ऐड हो, सारे इसी तरह के एक्स इज वाइज इनका सम हो जाए, तो एक्स इज वाइज सम हो जाए। ओके जी, तो सबसे पहले मैं सम लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ सम। ओके, अब np.sum, ये सम के अंदर आप लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सबको, अरे 1 1। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे कोई एक्सिस मेंशन नहीं किया। अगर मैं इसे सम करता हूं तो देखो भाई क्या बनेगा, ये सारे ही एलिमेंट्स आपस में सम हो जाएंगे। देख 78, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे नंबर आपस में ऐड हो गए। सर असी नहीं जी, इंज करना अच्छा नहीं करना, ना करो। मैं एक्सिस लगा लेता हूँ 0, एक्सिस 0। अच्छा, अब इनका सम करके देखता हूँ, ये देखो एक्सिस 0। सर अब क्या हुआ? अब जरा गौर कीजिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। अब आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करें 1, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। 9 5 और 1 6, 9 और 6 क्या बनता है 15, ये देखो 15 बना हुआ। ये देखो भाई क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखिए, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 6 और 10। 6 और 2 क्या हो गया, 8 और 10 18 हो गया। अब नेक्स्ट वाले का देखें, 3 7 और 11 21 बना, ये जरा 4 8 और 12 24। तो आपने अलॉन्ग दी एक्सिस 0 इनका सम ले लिया, इसी तरह आप एक्सिस 1 के गिर्द भी इनका सम ले सकते हैं। मैंने 3 मेथड आपको सम के बता दिए, तो ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट सर कैसे किया जा सकता है? अब सिंपल सिंपल सा काम है सब्ट्रैक्शन। मैं ऊपर वाली अरे ही को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कौन सी अरे? सर कौन सी अरे, कौन सी अरे, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहीं पे आ जाए, ठीक है। ये 3 और 4 है, दरमियान में मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए ये इनको सब्ट्रैक्ट हो गया। सर क्या सब्ट्रैक्शन का कोई और भी मेथड है? जी, सब्ट्रैक्शन का एक और मेथड है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सब लिख लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ np.subtract, ठीक हो गया। अब इस सब्ट्रैक्ट के मैं चेक कर लेता हूँ डॉग स्ट्रिंग। ये देखो, डॉग स्ट्रिंग में सब्ट्रैक्ट में क्या कहता है, कहता है x1 और x2 दो आपने रेज लगानी है, और वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके जी, तो दो अरे ऊपर, अरे 3 और अरे 4, ये आ गया। ये जी वही रिजल्ट आ गया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया।
आपको मैंने सम भी बता दिया, सब्ट्रैक्शन भी बता दिया। सर अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो मल्टीप्लिकेशन करना हो तो तब हम क्या कर सकते हैं? भाई जो पहले करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन वही करेंगे। आप इन दोनों को, अरे को, अरे थ्री और स्टार अरे फोर, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपली आपस में फोर वन टाइम फोर, फाइव टू टाइम टेन, और ये सिक्स थ्री एटीन, फोर वन जा फोर, आपस में सारे के सारे क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ओके जी। अब सर डिवीजन करनी है तो क्या करेंगे? इसी की तरह मैं डिवीजन लगा देता हूँ। तो मैं रन करता हूँ, ये देखो भाई इन सब की डिवीजन हो, और ये फ्लोट्स के अंदर। अगर सर डिवाइड का मैंने एक तरीका बताया, दूसरा तरीका मेरे ख्याल में मैंने छोड़ दिया है, तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ ना मैं यार। ये देखो, मैं इसको, ये डिवाइड का दूसरा तरीका, सर कौन सा दूसरा तरीका? दो तरीके हैं ना। पहला मैं यहाँ पे आप डिवाइजर एक लिख लेता हूँ, मुझे किससे डिवाइड करना चाहता हूँ? मैं टू से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ? डिव एन पी डॉट में लिखता हूँ डिवाइड। ये डिवाइड में सबसे पहले आपने वो अरे लिखनी है जिसको डिवाइड करना है, और किससे करना है अब वो भी लिख सकते हैं। अरे थ्री है, तो मैंने सर अरे थ्री को किससे डिवाइड करना चाहता हूँ? मैं टू, डिवाइजर है, ये देखो डिवाइजर, और ये डिवाइजर है ना, ये देखो ना। तो ये डिवाइजर, तो अब मैं डी आई वी लिखता हूँ, रन किया तो ये टू से डिवाइड कर दिया, डिवाइजर यहाँ पे टू है। ठीक है, अब मैं टू की जगह डायरेक्ट डिवाइजर लिख दूँ, ये देखो ये डिवाइजर की वैल्यू मैंने डिफाइन की हुई है ना, तो तब भी ये रन हो जाएगा। ये देखिए वही रिजल्ट आ, ओके जी। इसी तरह आप स्क्वायर रूट लेना चाहें तो स्क्वायर रूट कैसे ले लेंगे? अब मैं नीचे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट भी आपको बता देता हूँ। आपके पास कोई अरे है, तो अरे वही है, मैं कोई अरे ले लेता हूँ, अरे 11 ले लेता हूँ, ये अरे 11, ये ऊपर है ना अरे 11, ये देखो ना, मैंने उसी को कॉल किया है अरे 11 को, ये अरे 11। मैं इस अरे 11 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ इस सारी की सारी अरे में। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एन पी डॉट स्क्वायर रूट, ये लीजिए एन पी डॉट स्क्वायर रूट ले लिया, और जिसका स्क्वायर रूट लेना वो इस तरह में लिखा, तो ये इन सबका स्क्वायर रूट आ जाए। अच्छा, अगर आपने इनमें से मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम क्या है, तो अब क्या लेंगे? एन पी डॉट, ये मैंने मैक्स ले लिया, मैक्स के बाद मैं अरे लिख लेता हूँ अरे 11। ये देखो अरे 11 ये थी, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या था? फोर था, तो ये देखो फोर आ। सर मैक्स की बजाय अगर मिन कर दूं मैं, तो ये मिन कर दिया, ये मिन वन, और ठीक हो गया जी। ओके जी। रेसिप्रोकल सर लेना हो तो तब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेना है, यहीं पे मैं आपको रेसिप्रोकल बता देता हूँ। एन पी डॉट रेसिप्रोकल, ये लीजिए, जिसका रेसिप्रोकल लेना है वो अरे आपने यहाँ लिखनी है। ओके जी, अब मैं इसे रन करता हूँ, ये सबका रेसिप्रोकल आ गया। तो ये मैंने आपको चंद बेसिक्स बताए हैं, और इनकी मदद से नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सर कॉम्प्लेक्स अयोटा वाले नंबर्स उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई? उनको करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, एक मैंने टू लिखा और प्लस लिखता हूँ मैं थ्री, और ये जे, जे अयोटा है, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स कर देता है। और मैं बी बना देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ थ्री माइनस टू, ये लिखिए। सर अब इनको मल्टीप्लाई करना है भाई, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका रिजल्ट लेना है, तो मैंने रिजल्ट लिखा। और आप ने डॉट इनर का इस्तेमाल करना, भाई डॉट इनर, यस। और इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ए को करना है बी से, तो ये मैं रिजल्ट लेना चाहता हूँ, मैंने रिजल्ट को एंटर कर दिया। तो अब रिजल्ट को एंटर करने से ये देखो, इन क्वेश्चन में जो भी किया सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट निकाल दिया, ये आपके पास आ गया। इनको डॉट इनर की मदद से सॉल्व कर, और ठीक हो गया ना? समझ आ रही? गुड। ये तीन पैरामीटर मुझे अभी आपको एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले मीडियन क्या होता है? ओके जी, मीडियन, मीडियन क्या है? आपके पास अगर एक लिस्ट है नंबर की, फॉर एग्जांपल टू थ्री और फोर,
मीडियन इज द मिडल नंबर। भाई क्या उनके मिडल में कौन बैठा है, उन्होंने दरमियान च कौन जे, थ्री है ना, और थ्री है ना, थ्री। और इसका मीडियन ये दरमियान वाला नंबर है सर, इसका मीडियन थ्री है, थ्री है, थ्री 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 थ्री। सर हमें चेक करके बताएं कैसे मीडियन थ्री आ जाता है। आप इस मीडियन को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके जेहन में एक और क्वेश्चन भी आ जाएगा। सर और क्वेश्चन कौन सा होगा, ये देखो ना, ये ऑड नंबर है, इनका मिडल थ्री है। मैं फिर भी पहले चेक करके आपको बताता हूँ। ओके जी, मीडियन में लेता हूँ एन पी डॉट, ये मीडियन। मीडियन मुझे किन का लेना है, ये। ठीक है, इससे मैं एक अरे का बनाऊंगा, अरे बनाऊंगा। मैं अरे बना लेता हूँ। तो नम पाए डॉट अरे, वन टू और थ्री, इनका देखो भाई मिड पॉइंट क्या होगा, टू है तो इसका मीडियन टू आना चाहिए। ओके लेट मी टू चेक आइदर। अब चेक करते हैं हम इसका मीडियन आता भी है कि नहीं, ये मीडियन, ये देखो इसका मीडियन सेंटर वाला टू आ गया, और टू आ गया ना। अब आपके जेहन में आएगा कि सर अगर 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 मेरे पास डाटा पॉइंट्स कितने हो, फोर हो, इनका मिडिल पॉइंट तो निकलेगा ही नहीं। हाँ अब रोला बनेगा ना, याद रहो भाई। अब इनके सेंटर वाले दो नंबर्स, उनका मीन लेंगे भाई, क्या लेंगे, उनका मीन लेंगे, उनका मीन लेंगे, उनका मीन वही उसका मीडियन होगा। सर कैसे, फिर मीन कैसे लेते हैं, तो अब नई बात आ जाएगी जी, मीन आ जाएगा। मीन, मीन कैसे लेना है सर, जिनका मीन लेते हैं आपको पता है, उनको ऐड करते हैं और टू से डिवाइड करते हैं, तो क्या मीन आएगा, थ्री प्लस टू फाइव, डिवाइड बाई टू क्या बनेगा, ये 2.5 बनेगा। तो मीन लेने का मेथड, मीन मीन मीन, तो इसका मीन तो मीडियन क्या होगा, सेंटर वाले दो नंबर्स का मीन लेंगे तो वो मीडियन बनेगा कब, जब डाटा इवन हो भाई, इवन हो, इवन हो, इवन। सर मीन भी निकाल के दिखाएं और मीडियन भी निकाल के दिखाएं। अब मैं इसका मीडियन पहले लेता हूँ। ओके, यहीं पे इसी को मैं रन करता हूँ, क्योंकि फोर आ गया ना, इसका आंसर 2.5 आना चाहिए, और 2.5 आ गया। अब मुझे मीन लेना, मीन क्या होता है, जितने नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इन सब को ऐड करें, उनके नंबर से डिवाइड करें, यानी फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, इनको ऐड करें, इनकी तादाद वन टू थ्री फोर फाइव से ऐड कर लें। तो ये कैसे करेंगे, मैं इसी अरे का मीन ले लेता हूँ। तो ये आपके पास मीन मैंने लेता हूँ, एन पी डॉट, ये मीन, मीन किसका लेना है, इसका मीन लेना है। तो ये देखिए, ये मीन आ 2 पॉइंट, मीडियन भी आ गया, आपको समझ आ गई, मीन की भी आपको समझ आ गई। अब आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सर मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताएं, समझाएं। यार स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो भी है, आप अपनी स्टेटिस्टिक्स की बुक्स में चेक करें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द डेविएशन। सर कहाँ डेविएशन शो करता है ये, डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। क्या मतलब, कोई मीन वैल्यू से कितनी दूर है, ये कौन बताता है, ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है। अच्छा दूसरा क्या मतलब हो सकता है, यानी कोई वैल्यू एवरेज से कितने डिफरेंस के ऊपर हो सकता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये उसके स्प्रेड को बताएगा, कोई एवरेज से डेविएट हो रहा है और उसकी डेविएशन यानी डिस्पर्शन कितनी होगी, मेजर ऑफ द डेविएशन या डिस्पर्शन। अभी भी सर समझ नहीं आया। ओके जी, क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी क्या हो सकता है, या तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। ठीक है, अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब है ज्यादातर डाटा के नंबर्स एवरेज या मीन वैल्यू के क्लोज है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बिग आती है, इसका मतलब है कि वैल्यूज स्प्रेड उनमें बहुत ज्यादा है, वो दूर दूर है, आपस में स्कैटर है, वो एवरेज से क्लोज नहीं है। तो यही चीज हमें देखनी होती है।
डाटा के अंदर, डाटा साइंस के। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के जो स्टेप है मैं वो बताता हूँ। पहले नंबर पे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है भाई? मीन निकालना है। मीन आप लेट करते हैं, आपके पास कोई नंबर है, मैं अरे बना लेता हूँ भाई। अरे कौन सी है? ऊपर हमारे पास अरे है ना, इसी अरे को मैं उठा लेता हूँ, यही अरे। ठीक है, इसी अरे को मैंने यहाँ आपके सामने लिखा। यहाँ पे 3 नंबर हैं। इन 3 नंबर्स पे 1 2 3 में सबसे पहला काम आपका मीन है। मीन आ गया, एन पी डॉट मीन। और सेंटर पे मैं क्या लिख देता हूँ भाई? अरे लिख देता हूँ, ये अरे। ओके जी, पहला स्टेप हमने कर लिया। मीन आ मीन के बाद आपने क्या करना है? आपने डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? मीन। ओके जी, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपने डेविएशन निकालनी। सर क्या मतलब डेविएशन? यार हर नंबर की मीन से डिफरेंस क्या होगा? ये मीन वैल्यू आ गई ना 2, और इसमें जितने नंबर है इनका आपस में डिफरेंस क्या होगा? इनका आपस में डिफरेंस क्या होगा? डेविएशन। भाई देखो भाई, पहला नंबर 1 है और मीन 2 है, तो क्या बनेगा? 1 - 2। रिजल्ट क्या आ गया? -1। ओके, डेविएशन। दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर 2 है और मीन भी 2 है, 2 - 2, ये 0 आ गया। तीसरा नंबर चेक करें, 3 है और इसका मीन भी कितना है? 2 है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 3 - 2 = 1। और ठीक हो गया। ये दूसरा स्टेप है। क्या भाई दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेप डेविएशन। आपने इन सारी डेविएशन का स्क्वायर लेना है। इन सारी डेविएशन का क्या लेना है? स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ पे साथ लिख लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। स्क्वायर, इसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? +1। और 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? 0 ही। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। तो आपको मैंने 2 स्टेप बता दिए। पहले स्टेप में आपने क्या करना था? पहले स्टेप में मीन लेना था, दूसरे स्टेप में डेविएशन ली और उनका स्क्वायर ले लिया। ठीक है जी, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आपने, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? इन सारी डेविएशंस का सम कर लेंगे। और इन डेविएशंस का क्या कर लेंगे? आप बोलते नहीं हो तुसी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला चेक करें, ये देखो सम, ये है हर वैल्यू 1 2 3, ये है एवरेज वैल्यू। हर वैल्यू में से एवरेज माइनस किया, हर एक का स्क्वायर लिया। ये डेविएशन है। थोड़ी देर पहले मैंने डेविएशन निकाली थी। डेविएशन का स्क्वायर लिया और उन सब का सम कर लिया, डिवाइडेड बाई ये एन है। मीन 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 में से एक माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मुझे ऊपर क्या लिखना है? डेविएशन स्क्वायर और उन सब का सम। डेविएशन, उनका स्क्वायर लिया, फिर उनका सम, नीचे एवरेज -1 और स्क्वायर रूट। तो अब वापस चले जाए। ओके जी, ये देखो भी मैंने डेविएशन भी लेके स्क्वायर भी ले लिया था। तो क्या करना था? दोबारा देख लें। ये डेविएशन है और इसका स्क्वायर ले लिया, हमने ले लिया। उन सब का सम कर देना है। तो स्टेप में इनका सम कर देता हूँ। 1 + 0 तो +1, ये आ गया। डिवाइडेड बाई, दोबारा से चेक करें भाई इधर फार्मूले में। डिवाइड में क्या है? एन है, इसका एवरेज वैल्यू में से एक माइनस करें। एवरेज वैल्यू एन, एवरेज वैल्यू इसमें से एक माइनस करें। तो एवरेज इसका क्या आया था? चेक करें भाई, इसका एवरेज क्या आया था यार? क्या आया था? पहले स्टेप में इसका मीन एवरेज लिया था, एवरेज वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया। अब फिर से फार्मूले पे आ जाए। लास्ट पे स्क्वायर रूट है, तो इस सारे का स्क्वायर रूट ले ले। यहां से ये स्क्वायर रूट इस सारे का। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाए। ये सारे स्टेप आपने फौरन एक ही अगर लाइन में करने हैं तो सर हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। स्टैंडर्ड डेविएशन np.std, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है वो अरे आप यहाँ पे लगा देंगे।
और सिंपली आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ये लीजिए। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मीन, मीडियन, ये आपको मैंने समझाया। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।